नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, विगत 12 जनवरी यानी कि आज के ही दिन 2025 यूकेएसआई का एग्ज़ाम यूकेपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया, जिसमें 300 मार्क्स का एग्ज़ाम आप लोगों का था, जिसमें 100 मार्क्स की हिंदी, 75 की मैथ्स, 75 की जीएस और 50 मार्क्स की आपकी रीजनिंग पूछी गई थी। मैं उम्मीद करता हूँ अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने अच्छा स्कोर किया होगा, और बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी है और हो सकता है कि अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं। तो उन अभ्यर्थियों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं तो अपना मोरल डाउन नहीं करना है, मोरल हाई रख के चलना है। अगर आप लोगों का आज का जो एग्ज़ाम है ये अगर अच्छा नहीं रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों की जो मेहनत है वो एक दिन ज़रूर निखर कर आएगी। आप लोग नई ऊर्जा के साथ, नई एक एनर्जी के साथ आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करना शुरू कर दें, ताकि आप लोगों को दोनों तरीके से नुकसान ना हो। एक तरीके से तो आप लोगों को अगर अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो वैसे नुकसान हो जाता है, दूसरी तरीके से आप तनाव अगर लेते हैं, टेंशन डिप्रेशन का शिकार यदि अगर होते हैं तो उससे आप लोगों को थोड़ा सा एक परेशानी और देखने को मिलती है कि समय आपका ज़्यादा बर्बाद होता है। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि अगर अच्छा स्कोर अगर आप लोगों ने किया है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए हैं तो इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। ज़िंदगी से बढ़ के आप लोगों का ये एग्ज़ाम नहीं है। ज़िंदगी आपको और भी मौके देगी, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से अपने उन लम्हों को अपनी तैयारी के साथ सजोकर एक अच्छा परिणाम ले सकते हैं। वो काबिलियत आपके अंदर होगी, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो एक दिन ज़रूर निखर कर आएगी और ज़रूर रंग लाएगी। तो मोरल डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ अगर आपके लाइन से अगर हट गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको दोबारा पाने की कोशिश करो और एक अच्छी एनर्जी के साथ दोबारा से तैयारी शुरू करो। तो आज का जो पेपर था मैं उसके बारे में आप लोगों से एक बार थोड़ी सी बातचीत करना चाह रहा हूँ, जिसमें हम लोग मेरिट पे भी डिस्कस करेंगे और अधिकतर जो अफवाहें चल रही हैं उन पे भी मैं बात करना चाहूँगा। दोस्तों, 300 क्वेश्चनों का आंसर की हमारा बनना है, और 300 क्वेश्चनों का आंसर की एक साथ में बनाना संभव तो नहीं होता है, परंतु हिंदी के जो 100 क्वेश्चंस हैं और जीएस के 75 जो क्वेश्चंस हैं, हम इसको दो पोर्शन में काट के ज़रूर इसको बना सकते हैं। यानी कि 125 मार्क्स का जो आपका मैथ्स और रीजनिंग है इसको एक साथ, और 175 का हिंदी प्लस जो जीएस है इसकी जो आंसर की है वो एक साथ बना सकते हैं। लेकिन मैं यूट्यूब के अंदर देख रहा हूँ तो अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं हमारे वो क्या करते हैं कि जैसे एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद यूट्यूब के अंदर से आंसर खंगालने शुरू कर देते हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति उतना सक्षम नहीं होता है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर उसे आता होगा। अगर 300 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं तो यूट्यूब पे ऐसा कोई टीचर नहीं है जो 300 के 300 क्वेश्चनों का राइट आंसर आप लोगों को दे देगा। कुछ आंसर उसमें काल्पनिक भी होते हैं, और अधिकतर जो आंसर हैं वो जो यूट्यूब पे भी जो पढ़ाने वाले जो अधिकतर जो टीचर्स होते हैं उनके भी संभावित होते हैं। तो कहीं न कहीं ये नहीं मानना है कि जो यूट्यूब चैनल के द्वारा जिसके द्वारा जो आंसर बताया गया है तो आप उसी को एकदम से बोल देंगे कि नहीं यही आंसर इसका है, यूट्यूब के द्वारा ही हम इसको सही करेंगे। आंसर की आने के बाद अगर आप लोग मिलाएँ तो ज़्यादा बेनिफिट उसमें देखने को मिलता है, क्योंकि अगर पहले अगर आप लोग यूट्यूब से मिलाते हैं उसके बाद आंसर की के द्वारा अगर मिलाते हैं तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा चेंजेस देखने को मिलता है, थोड़े-से जो नंबर हैं वो ऊपर-नीचे देखने को ज़रूर मिलते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि आज का जो पेपर था, पेपर का अगर लेवल बोले तो बहुत ज़्यादा टफ़ मैं इसको नहीं कहूँगा। टफ़ इसका लेवल नहीं था और ईज़ी भी इसका लेवल नहीं था। तो कहीं न कहीं मॉडरेट लेवल का ये एग्ज़ाम था। अगर मॉडरेट लेवल की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें जो मेन बेसिकली जो क्वेश्चंस डाले गए हैं, हिंदी के 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सभी के लिए टफ़ हैं। सभी के लिए टफ हैं। बाकी के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सभी के लिए ईज़ी हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सभी के लिए मॉडरेट हैं। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों को हिंदी टफ लग रही है तो केवल आपके लिए टफ नहीं है, वो सभी के लिए टफ है। क्योंकि जो 12 से 13 क्वेश्चन पूछे, जैसे आप लोग यही क्वेश्चन को देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से यशपाल का उपन्यास नहीं है। अब दादा कॉमरेड है, सन्यासी है, अमिता है या फिर दिव्या है। अब अधिकतर अभ्यर्थियों ने दादा यशपाल के जो उपन्यास हैं उनको देखा ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो आप लोग इसको समझिएगा। अगर मैं बात करूँगा दोस्तों, जैसे मुद्रा राक्षस का उपन्यास नहीं है कहता है, तो शोक संवाद है, दंड विधान है, अर्धवृत्त है या फिर उपसंहार है। तो अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं जो इतने डीपली हिंदी को नहीं पढ़ा हुआ होता रहता है, तो कहीं न कहीं सबके ये क्वेश्चन छूटते हैं। ऐसे क्वेश्चन लगभग अभ्यर्थियों के सभी के छूटे होते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आपके ही वो क्वेश्चन छूट रहे हैं, अधिकतर अभ्यर्थियों के ऐसे क्वेश्चन छूटते हैं। अगर एक क्राइटेरिया मान के चलूँ कि अगर जो आज की हिंदी थी, अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है जो बहुत अच्छा हिंदी का ज्ञाता है, बहुत अच्छी अगर उसकी हिंदी है, तो ये मान के चलिएगा आप, मेरा अपना अनुमान है लगभग 85 से 90 के बीच से, इससे ज़्यादा आंसर नहीं कर पाएगा। जहाँ तक पेपर को देख के मुझे लगता है, मैं अपना एक ओपिनियन आप लोगों को दे रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है, मैं वो बता रहा हूँ। लास्ट में मैं टोटली आपको
टोटल जो मेरिट है वो कितने से कम जनरल कैटेगरी से लेके एससी कैटेगरी तक की जो मेरिट है वो उस पर भी डिस्कस करूँगा। क्योंकि यूट्यूब पे मैं अभी देख रहा हूँ कि कोई 220 तो 230 इस तरीके से भी कोई लोग दिखा रहे हैं। तो वो जो अफवाहें हैं मैं आप लोगों को उससे एक बार परिचित कराऊँगा, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती हैं कि जिस बंदे ने एग्ज़ाम दिया होता है और जिसको उस एग्ज़ाम का पैटर्न में जो बैठा होता है, जिसने 3 घंटे की अपनी सहूलियत देखी होती है, तो वही उसका अनुमान भी लगा पाएगा। बाकी परिकल्पना करने वाले तो ऐसे होते हैं कि वो आपकी जो एग्ज़ाम है वो 300 में से 280 भी आपका जो मेरिट है वहाँ तक पहुँचा देंगे। तो कहीं न कहीं आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। अगर हिंदी बहुत अच्छा कोई स्कोर करता है तो मैं यही मानूँगा कि 80 से 85 अंक, 90 भी बहुत ज़्यादा मैं मान रहा हूँ, 80 से 85 अंक वो हिंदी में लाएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे दोस्तों दूसरी जो हमारा जीएस का पोर्शन है, तो जीएस का पोर्शन ज़रूरी नहीं है हर किसी का जीएस का पोर्शन 100% एक्यूरेट होता है। अगर बहुत अच्छा पढ़ने वाला अभ्यर्थी है तो 50 से 55 नंबर उसके मान के चलिए, बहुत अच्छा पढ़ने वाले की अगर मैं बात कर रहा हूँ। अगर उसके बाद अगर बात करेंगे दोस्तों जीएस के बाद अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग नॉर्मल थी। रीजनिंग अगर अभ्यर्थियों ने अगर पढ़ी होगी तो रीजनिंग नॉर्मल रीजनिंग इसमें देखने को मिली थी। लगभग 40 से 45 नंबर हर बच्चा इसमें रीजनिंग में कर सकता था, ऐसी रीजनिंग देखने को मिल रही थी। और मैथ्स ऐसी थी दोस्तों, हर किसी के पास टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम रही होगी। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अधिकतर जो अभ्यर्थी थे, कईयों के मैं कमेंट्स देख रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, 200 क्वेश्चन से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो पाए, या फिर 205 क्वेश्चन से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो पाए। उसका मेन रीज़न क्या है कि आपने रीजनिंग पर टाइम ज़्यादा ले लिया, बाकी जो हिंदी और जीएस है उस पर टाइम आप लोगों का चला गया और मैथ्स पर थोड़ा सा कम हुआ। अब जिन अभ्यर्थियों ने पहले मैथ्स किया तो उनके लिए भी एक मैं बात बोलूँगा, जिनने पहले मैथ्स और रीजनिंग करी, कहीं ना कहीं उनके लिए भी टाइम मैनेजमेंट करने की दिक्कत रही होगी। अब ये हर किसी के साथ है। आप ऐसा ना सोचिए कि मैथ जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो उसके पास उसने 300 के 300 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए होंगे। हाँ, वो कुछ अभ्यर्थी होते हैं जिन्होंने मोक लगाई हो रहती है तो उनका थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट रहता है। तो हो सकता है कि कोई कोई अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिनने तीन घंटे में लगभग 300 क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर भी लिया होगा। ये एक अनुमान है, लेकिन अधिकतर अभ्यर्थियों के नहीं होते हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप 40 से 45 नंबर अगर रीजनिंग में मानते भी हैं तो 75 में से अगर माने तो 40 से 45 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 नंबर, चाहे कितना अच्छा अभ्यर्थी क्यों ना हो, टाइम मैनेजमेंटिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, 40 से 45 नंबर की मैथ्स हर किसी बच्चे ने करी होगी। अगर अब देखें तो देखिएगा, अगर 80 मार्क्स भी अगर कोई अभ्यर्थी हिंदी में लाता है और उसके बाद 50 मार्क्स भी अगर वो किस में लाएगा, अगर जीएस में लाता है, उसके बाद की अगर बात करेंगे 40 नंबर अगर रीजनिंग में लाता है और उसके बाद आपके ज़्यादा से ज़्यादा 50 नंबर आपके किस में मान लेते हैं, मैथ्स में मान लेते हैं। तो देखिएगा, अगर टोटल की अगर मैं सम की बात करूं, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 5 कितने होते हैं 22, यानी कि 220। अब जो टॉपर्स होगा, ये नंबर केवल उस अभ्यर्थी के नहीं है, ये पर्टिकुलर अभ्यर्थी के नहीं है, ये वो अभ्यर्थी है जो टॉप करेगा। 220 में जो अभ्यर्थी टॉप करने वाले होंगे उनकी मैं ये रेंज आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि 260 270 अगर आप लोगों की मेरिट चली जाएगी तो आप लोग भी रिज़ल्ट देखिएगा, मेरिट आप लोग भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। लेकिन 260 270 ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। अगर 260 270 अगर कोई बच्चा स्कोर कर रहा है तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है। कहीं ना कहीं जिस हिसाब से टाइम मैनेजमेंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत बड़ी बात मैं उसको कहूँगा। अगर मेन चीज़ लिए अगर माना जाए तो जो बच्चा टॉप करेगा वो 220 से 230 करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। जीएस में अगर 60 भी मानोगे तो 200 कितना करेगा, 30 करेगा। अब ये मान के चलिए कि इसका हम अनुमान ये नहीं कर सकते हैं कि 230 अगर एक बच्चा अगर कोई टॉपर्स अगर इतने कर रहे हैं तो 10 टॉपर हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकते हैं, 50 टॉपर हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद के जो बच्चे होंगे वो लगभग 200 के आसपास वाले होंगे। 50 बच्चों की रेंज ऐसी होती है जो 200 के आसपास होगी, और उसके बाद जो 50 बच्चों की जो रेंज होगी वो 180 से 190 के आसपास भी होगी। इसको भी समझिए। तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे ही टॉपर्स होते हैं, ऐसा नहीं रहता है। क्योंकि मैथ्स जिस बच्चे की बहुत अच्छी है तो उसकी हिंदी थोड़ा-सा वीक रहती है, जिसकी हिंदी जीएस बहुत अच्छी है तो उसकी मैथ्स रीजनिंग थोड़ा-सा वीक रहती है। इस बात को समझिएगा, उसके बाद जाके आप अपने विचारधारा को आगे बढ़ाइएगा। क्योंकि दूसरे पे ऐसे बिलीव नहीं करना है। मैं अधिकतर देख रहा हूँ कि जनरल 220, ईडब्ल्यूएस 215 ऐसे करके मेरिट बना दिए गए हैं। मैं अगर आपको एक क्राइटेरिया बताऊं अगर आपकी सिलेक्शन की, तो अगर जो एसआई वाले जो अभ्यर्थी हैं, आईआरबी और पीएससी की मैं बता रहा हूँ, एग्रीसमन का तो अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, वो 9 फरवरी को आप लोगों का होना है। अगर देखा जाए दोस्तों, जनरल का जो कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट जो है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जनरल कैंडिडेट लगभग जो अंडर 200 से 210 के बीच में है। ये बहुत ज़्यादा नंबर में बता रहा हूँ। 200 से 210 के जो बीच में है वो आप अपना श्योर चांस मान के चलिएगा। श्योर चांस 200 से 210 के बीच वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप अपना श्योर चांस मान के चलिएगा। अब श्योरली कहने का मतलब ये है कि अगर आशाएं किसको रखनी है, 195 से लेके 105 तक वाले को भी आशाएं रखनी है जनरल कैटेगरी में।
लेकिन मैं कह रहा हूँ जो श्योर सिलेक्शन है वो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ 200 से लेके 210 यानी कि 210 नंबर तक वाले जो अभ्यर्थी होंगे जनरल कैटेगरी में, लगभग वो आप लोग उम्मीद रखें। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों EWS की, तो EWS 2-4 नंबर आप घटा के मान के चलिएगा। अगर वहाँ 195 है तो आप लोग 192 से लेके 198 या फिर 200 के बीच अराउंड इतना मानिएगा। और बात करूंगा अगर मैं हाईएस्ट मेरिट की, तो हाईएस्ट मेरिट आप लोग इतना ध्यान जरूर रखिएगा, लगभग 105 से 107 नंबर के बीच के आसपास। इससे ज़्यादा जहाँ तक है मुझे नहीं लगता, सॉरी 200, ये 205 से 207 होगा, सॉरी। तो अगर 205 से 207 के बीच मान के चलिएगा। अच्छा, OBC की अगर बात करें तो 2-3 नंबर और कम कर लीजिएगा, 190 से लेके 195 के आसपास, इतना मान के चलिए। अगर हाईएस्ट की अगर मैं बात करूं तो 195 से लेके 200 के आसपास OBC कैटेगरी वाले आप अपना देख लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी वाले जो इतने भी अभ्यर्थी हमारे हैं वो आप लोग 190 या फिर 189 या फिर 88 से 195 के बीच में आप लोग देख लीजिएगा। अगर हाईएस्ट मेरिट की मैं बात करूं तो दोस्तों 190 से 1 यानी कि 200 के बीच SC कैटेगरी की जो अभ्यर्थी हैं लगभग उनका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा, जिस हिसाब से पेपर है। और उसी तरीके से हम ST कैटेगरी की अगर बात करें तो ST कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं आप लोगों के लिए विशेष जो है वो आप सेम 189 से 195 यानी कि SC और ST कैटेगरी में ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, लगभग 1 से 2 नंबर का फ़र्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वहीं अगर बात करेंगे दोस्तों जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, तो आप लोग इतना ज़रूर याद रखिएगा कि 190 से 205 ये जो रेंज रहेगी ये लगभग सिलेक्शन रेंज रहेगी। अगर आप लोग 200 मार्क्स अगर ऑब्टेन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होने के चांसेस देखने को मिलेंगे। तो अधिकतर जो अफवाहें हैं उन पे ना पड़ें, क्योंकि अधिकतर जो अफवाहें मैं देख रहा हूँ डायरेक्ट 220, 215 इस तरीके की नहीं, लगभग 200 से ऊपर बहुत कम चांसेस में मेरिट उठेगी। अगर 200 से ऊपर उठती भी है तो 210 से ऊपर उठना बड़ा मुश्किल इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर अभ्यर्थी 230, 240, 250 मार्क्स ऑप्टेन करेगा। बहुत कम, ऐसे रेयर केस में होगा कि बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो इतने मार्क्स हमारे ऑप्टेन करेंगे। नहीं तो अधिकतर जो बच्चे हैं हमारे वो लगभग 210, 215, 220 गलती से ही पहुंचेंगे। बाकी 210 तक मैं कह सकता हूं कि अधिकतर अभ्यर्थियों के मार्क्स हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमारा एक आकलन है, आप लोग डिमोटिवेट ना होएं। अधिकतर जो यूट्यूब की वीडियोस हैं उनको मत देखो, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आप लोग किसी को देख रहे हैं, अगर वो आपको 230 की मेरिट बता रहा है, कोई 220 की बता रहा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 190 से लेके 200 के बीच जनरल कैटेगरी की मेरिट है। उसके बाद उससे नीचे की जितने कैटेगरियाँ हैं आप सभी लोग अपना 2-2, 4-4 नंबर कम करके अपना एक मेरिट बना सकते हैं। उस तरीके से आप लोग चलिएगा, तो डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी जो अभ्यर्थी 150 क्रॉस कर रहे हैं, 160, 165, 170 वाले जो अभ्यर्थी हैं, उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी मेहनत बहुत अच्छी चल रही है। आप लोग आने वाले जो अन्य एग्ज़ाम है जैसे कनिष्ठ सहायक है या फिर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की अगर आप लोगों की एज बची हुई है तो वहाँ अपनी मेहनत को जारी रखें। बाकी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों को सहारा नहीं दे सकता हूँ और आप लोगों ने भी वही करना है, क्योंकि चेंज कुछ नहीं होगा। जो चीज़ होने वाली थी वो हो चुकी है। एग्ज़ाम में एक अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एग्ज़ाम की तैयारी करने को छोड़ देंगे। तो आप लोगों को सेल्फ मोटिवेट करना है, क्योंकि मैं तो केवल एक वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों को बता पाऊँगा। बाकी चीज़ें आपने जब आप खुद को सेल्फ मोटिवेट करेंगे तो सेल्फ मोटिवेट करने से अपना समय बर्बाद ना करें और खुद को सेल्फ मोटिवेट करें। बाकी अपनी जो तैयारी है उसको दोबारा से रीस्टार्ट करें और एक अच्छी जर्नी के साथ सफलता को पाएँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये आकलन पसंद आया हुआ हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आपने आए कि केवल 2-4 बातें बताई, बाकी मेरिट पे डिस्कस किया और चले गए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने पहले में बोला था 175 क्वेश्चन जो आपके जीएस के हैं और 125 मैथ्स प्लस रीजनिंग के हैं। तो हिंदी प्लस जो जीएस है इसकी हम अलग से एक ऑथेंटिकली आंसर की लेके आएंगे जो कि आपकी मान्य होगी, क्योंकि ऐसे कुछ भी मैं आंसर लेके आऊँ और उसके फिर कोई एक अलग आंसर निकालने लगे, कोई बच्चा अलग सा बोलने लगे, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो हम एक बार शोध करेंगे उन चीज़ों पे कि सही आंसर क्या है, उसके बाद जाके हम लाएंगे। टाइम ज़रूर लगेगा, कल तक हम प्रयास करेंगे कि कल दिन या फिर कल शाम तक आप लोगों को आंसर की इसकी प्रोवाइड कराने की। बाकी अगर दोस्तों आप लोगों को हमारा आकलन और मेरी बातें अच्छी लगी हुई हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।